हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि बाइबल क्या है? सुनने में आता है कि परमेश्वर कौन है जिसने सृष्टि की रचना किया? यीशु मसीह कौन है? यह स्वर्ग क्या है? नर्क क्या है? मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? वह कहाँ स्वर्ग जाता है, कहाँ नर्क जाता है? और भी इस धरती पर मनुष्य की रचना, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, मनुष्य किसने बनाया, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, इनकी रचना, इनकी सृष्टि किसने किया? आपके मनों में प्रश्न है या आप सोचते हैं बाइबल में नए नियम की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक क्या है? इस बाइबल को किसने लिखा, कितने समय लगा, कितने भाषाओं में लिखा गया है, बाइबल में कितने अध्याय, कितने पुस्तकें हैं, आदि बहुत सारे आपके मनों में प्रश्न है। बाइबल की इतिहास क्या है, बाइबल को कब तक लिखा गया, आदि बहुत सारे प्रश्न हैं। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो भी आपके वीडियो, आज का वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बहुत सारे बाइबल से संबंधित बातें हैं जो सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बाइबल को किसने लिखा? बाइबल की रचना परमेश्वर की प्रेरणा से तीमुथियुस के पत्री में लिखा हुआ है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, जो कि बहुत सारे परमेश्वर के दास भक्तों के द्वारा, जिसमें 40 से भी अधिक दास भक्तों के द्वारा यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया है, जिन्हें इस बाइबल को लिखने में लगभग 1500 साल से भी अधिक समय इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने में लगा हुआ है। एवं बाइबल को दो भागों में हम लोग देख सकते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। जो कि पुराना नियम आरंभ होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इसका विवरण जो आरंभिक बाइबल की पुस्तक है उत्पत्ति 1 अध्याय और उनके 1 पद में हमें देखने को मिलता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। एवं जो पुराने करार की पुस्तकें हैं उनमें बहुत सारे लेखकों द्वारा उन्हें लिखा गया है, और उनके बाद में जो नया करार की पुस्तकें हैं उन्हें मुख्यतः यीशु मसीह के उनके जन्म से, उनका सुसमाचार प्रचार, उनका स्वर्गारोहण आदि विषयों को इस नए नियम की पुस्तक में देखने को मिलता है। नए करार की पुस्तक एवं पुराने करार की पुस्तक, जैसा कि हमने देखा, दो भाग में बाइबल विभाजित है। तो पुराने करार की पुस्तक में कुल 39 पुस्तकें उनमें देखने को मिलता है, एवं नए करार की जो पुस्तक है उनमें 27 पुस्तकें हमें देखने को मिलता है, जो परमेश्वर के विभिन्न दास भक्तों के द्वारा वह लिखा गया है। एवं कुल नए करार एवं पुराने करार की बाइबल में 66 पुस्तकें टोटल हमें देखने को मिलता है। इन 66 पुस्तकों को लिखने में, जैसा बताया, लगभग 1500 साल से भी अधिक जो समय लगा है। पुराने बाइबल है यूनानी, हिब्रू, अरामी आदि भाषाओं में हमें देखने को मिलता है, जबकि वर्तमान की जो भाषाएं हैं 3000 से भी अधिक भाषाओं में बाइबल को अनुवाद किया जा चुका है। यह बाइबल है जो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें एवं सबसे ज्यादा जो छपने वाला पुस्तक है वह बाइबल है। एवं बाइबल ही तो सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनमें भी बिकने वाला पुस्तकें बाइबल है। बाइबल का मुख्य केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाओं के बारे में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं उद्धार, प्रेम, सत्य, दया, क्षमा, इन विषयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं। बाइबल है केवल ईसाइयों का ही पुस्तक नहीं है, वरन संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा अधिक पढ़ी जाने वाली बाइबल है, पुस्तक है। जैसे बताया, बाइबल के मुख्य केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं, उनके उद्देश्यों के बारे में बाइबल में हमें मुख्यतः देखने को मिलता है। उनमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो कि नए करार की पुस्तक, उनमें प्रथम पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, एवं नए करार की पुस्तक उनका अंतिम लास्ट पुस्तक, उनमें प्रकाशित वाक्य है। इनमें नए करार की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य के बारे में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे आश्चर्य के कर्म बाइबल में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करना, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे आश्चर्य कर्म हमें बाइबल में देखने को मिलता है। केवल आश्चर्य कर्म ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को प्रेम, शांति, क्षमा, दया, विश्वास आदि के बारे में बताएं। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य था बाइबल में कि लोग सत्य को जाने, उद्धार को जाने, स्वर्ग की लोगों का जीवन एक स्वर्ग के योग्य हो, वे स्वर्ग की जा सके, उनमें उद्धार की बातों को समझे, सीखे। इनमें इन विषयों को मुख्य फोकस किया गया है। नियम को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें इतिहास की पुस्तक, गीत की पुस्तक,
काल्विन की पुस्तक एवं भविष्यवाणी की पुस्तकें हमें देखने को मिलता है। पुराने नियम जो कि आरंभ में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इन बातों से आरंभ होता है एवं उसमें परमेश्वर द्वारा सृष्टि की हर एक वस्तुओं की उनमें सृष्टि करना एवं मनुष्य जाति की सृष्टि हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम आदम जो कि पुरुष की सृष्टि किया एवं आदम की उसकी पसली को निकालकर आदम से जो मेल खाए उसी के जैसा एक हवा अर्थात एक स्त्री का सृष्टि हमें देखने को मिलता है। एवं और भी जो पुराने करार की पुस्तकें हैं उनमें मनुष्य जाति का पापी होना एवं पृथ्वी पर जल प्रलय का भेजना, इन चीजों को हमें देखने को मिलता है। एवं प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम नगर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के माता का नाम मरियम एवं उनके पिता का नाम यूसुफ बाइबल के अनुसार हमें देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम एवं उनके पिता यूसुफ उनका विवाह होने से पहले मरियम है वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का लगभग 30 वर्ष की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य हमें देखने को मिलता है। उन अपने सेवा कार्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म है, जैसे लाजर को जीवित करना, 5000 लोगों को खाना खिलाना, पानी पर चलना और भी जल को दाखला से बदलना, बहुत सारे आश्चर्य कर्म चंगाई की बातें जो बाइबल में हमें देखने को मिलता है। इनका उद्देश्य केवल लोगों को विश्वास को मजबूत करना, लोगों को विश्वास को बढ़ाना, आश्चर्य कर्म का उद्देश्य एवं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना एवं उनका क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एवं तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर से जी उठना, इन बातों को देखने को मिलता है। एवं प्रकाशित वाक्य नए करार की पुस्तकें हैं वह इन बातों के साथ आरंभ होता है कि प्रभु यीशु मसीह चलदा पृथ्वी पर अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। जो उस पर विश्वास करते हैं, सत्य के राह पर चलते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। तो और भी अवश्य है आप बाइबल को पढ़ें, उनकी सच्चाई को जानें। तो और भी बाइबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें इस वीडियो में हम देखते हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं कॉम्पिटिशन एग्जाम में महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है। तो चलिए और भी प्रश्न को इनमें भी देखते हैं। तो आप लोग का पहला प्रश्न है, जो पुराने नियम की पुस्तक है उनमें कुल कितने प्रश्न कितने पुस्तकें हैं? तो उसका आंसर है 39। पुराने नियम के जो पुस्तक है उनमें 39 पुस्तकें हैं। और भी मनुष्य को परमेश्वर ने किस दिन बनाया? तो मनुष्य को परमेश्वर ने छठे दिन बनाया एवं 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया एवं 7वें दिन को परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए भी विश्राम का दिन ठहराया। और प्रश्न है, याकूब, बाइबल से संबंधित याकूब के कितने बेटे थे? तो याकूब के 12 बेटे थे जिनका नाम यूसुफ और भी बहुत सारे उनका भाई हैं जिनका अलग अलग नाम है। निम्न में से पुराने नियम में किस व्यक्ति ने पंचग्रंथ, जिन्हें बाइबल में हम लोग पंचग्रंथ कहते हैं, 5 पुस्तकें लिखा? तो उनका नाम है मूसा ने बाइबल की उन पंचग्रंथ को मूसा ने लिखा हुआ है। 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखा गया है। एवं और भी प्रश्न है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उनके बाद में जब हव्वा की सृष्टि किया, तो आदम मतलब मनुष्य एक पुरुष की कौन सी जगह की शरीर की कौन सी हड्डी को निकालकर एक स्त्री हव्वा की निर्माण किया? तो उसका उत्तर है आदम तो उसका पसली में से पसली को निकालकर एक स्त्री हव्वा की परमेश्वर ने सृष्टि किया। और भी प्रश्न है बाइबल से संबंधित, गोलियात को हराने के लिए, गोलियात को मारने के लिए दाऊद ने क्या इस्तेमाल किया? तो बाइबल का एक प्रश्न है, गोलियात एक उसमें सूरवीर के बारे में बाइबल में देखने को मिलता है, जो इस्राएलियों को धमकी दे रहा था, इस्राएली लोगों को चुनौती दे रहा था। तो एक गोलियात, तो एक दाऊद नाम का जो बालक है परमेश्वर की ओर से, वह गोलियात से युद्ध करने के लिए जाता है एवं अपने साथ में एक गोफन और एक पत्थर लेकर उनसे युद्ध करने के लिए जाता है। और ये प्रश्न है, जब पृथ्वी में जल प्रलय आया था, तो जब संपूर्ण मनुष्य जल में डूब गया था, नूह एवं उनके परिवार एवं कुछ जीव जंतु जहाज में जो बैठे थे, तो नूह ने जहाज से जो 2 पक्षी भेजे उनमें से एक का नाम बताए। तो नूह ने जहाज में से पक्षी को उड़ाया था, एक था कबूतर था और एक का कौवे था। कबूतर है वह वापस आया एवं कौवे है वह वापस नहीं आया जहाज में नूह के पास में।
वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया भारद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।